Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Umar Farooq for the second week lecture on digital logic and computer design. So first of all, let me discuss the agenda of this week lecture. The number based convergence. सबसे पहले हम कुछ जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, we have a number of number systems. सो अगर एक नंबर सिस्टम में आपके पास एक नंबर है तो उसको दूसरे नंबर सिस्टम में जो है किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बाइनरी से और हम उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। फिर हम जनरलाइज एक फॉर्मेट डेवलप करेंगे बेस आर टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए, और फिर एक एग्जांपल लेंगे ऑक्टल से डिजिटल कन्वर्जन्स के लिए। सिमिलरली जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। सो जब डिजिटल नंबर हमें गिवन होता है तो हम उसके इंटीजर पार्ट को सेपरेट और फ्रैक्शन पार्ट को नॉर्मली जो है वो सेपरेट ही कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो जो नेक्स्ट हमारे दो जो पॉइंट्स होंगे वो इसी यही होंगे कि अगर डेसिमल इंटीजर आपको गिवन होगा तो उसे बाइनरी में और बेस आर मींस किसी भी बेस आर सिस्टम में जो है या नंबर सिस्टम में जो है उसका इक्विवेलेंट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन हम ऑक्टल का ही एग्जांपल यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल का जो है उसे बाइनरी और बेस आर और विद एन एग्जांपल ऑफ ऑक्टल जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे। और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे कि जब हम सेपरेट जो है इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट को जो है वो कन्वर्ट करें तो फिर हम उससे एक्चुअल जो नंबर होगा उसका कन्वर्टेड फॉर्म जो है वो किस तरीके से जो है वो डेवलप कर रहे होंगे या डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली हम बाइनरी और डेसिमल की हमने बात की या किसी भी बेस आर की हमने बात की। उससे ऑनवर्ड आगे जो है हमारे पास अगर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स हमें गिवन हो तो बाइनरी से हम उसको जो है बाइनरी फॉर्मेट से हम उसको जो है वो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में हमें नंबर गिवन हो तो हम उसे बाइनरी में जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास एक और डायरेक्ट मैपिंग का एक मेथड है जिसके थ्रू हम सीक्वेंस या नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो हर एक जो नंबर है ऑक्टल का या हेक्साडेसिमल का उसको हम असाइन कर रहे हैं ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स। तो हम अगर डायरेक्टली उनको मेमोराइज कर लें या उसके पैटर्न को अगर हम जो है वो अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे लिए ये बड़ा सिंपल होगा और इजी होगा कि हम ग्रुप्स बना के जो है उसको ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल नंबर्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकें और फिर उसका रिवर्स ऑपरेशन जो है वो भी हम परफॉर्म कर सकें। उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो इस पे कर रहे होंगे कि नंबर सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन में, चाहे वो कम्युनिकेशन ह्यूमंस के दरमियान कम्युनिकेशन है तो हम किस नंबर सिस्टम को यूज़ कर रहे होंगे, और अगर हम ह्यूमंस जो है वो कंप्यूटर के साथ जो है वो इंटरेक्ट करें तो फिर जो है वो नंबर सिस्टम किस तरीके से हमें हेल्प आउट कर सकता है। एंड व्हाट इज़ द ट्रेड ऑफ बिटवीन द नंबर सिस्टम जो कि यूजुअली ह्यूमंस यूज़ करते हैं और वो सिस्टम जो कि सिस्टम जो है उसको अपने प्रोसेसिंग के लिए जो है वो अंडरस्टैंड कर रहा है। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्स पे जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, दो किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी बेस आर सिस्टम में नंबर आपको गिवन होते हैं तो उसका आर कॉम्प्लीमेंट और r-1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमें सिंप्लीफिकेशन देता है सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन, और जितने भी लॉजिकल मैनिपुलेशंस हैं तो ये उसमें जो है वो हमें हेल्प आउट करता है, इजी वेज प्रोवाइड कर रहा होता है कि किस तरीके से हम जो है वो सब्ट्रैक्शन या लॉजिकल मैनिपुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो है इस वीक के असाइनमेंट को जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो जो है वो क्या होगा, क्या होना चाहिए और किस तरीके से जो है उसे आपने परस्यू करना है। हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर बेस्ड कन्वर्जन से, और सबसे जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि अगर आपको बाइनरी नंबर गिवन हो तो आप उसको डेसिमल जो है वो किस तरीके से डेसिमल नंबर में उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मी हैव द पॉइंटर। हम यहाँ से ये पॉइंटर ले लेते हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बाइनरी नंबर आपको गिवन है तो उसको हम डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। So it's simply by forming the sum of power of 2's of those values whose coefficients are 1. तो हमने ये देखना है कि जो हमारे पास बाइनरी नंबर है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ बाइनरी नंबर, तो हमने इसमें ये देखना है कि कौन कौन से वैल्यूज़ जो कोएफिशिएंट्स के हैं वो 1 हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि यहाँ पे हम कोएफिशिएंट्स लिख रहे हैं,
लेकिन उसके हम पावर ऑफ टूज जो है या पावर्स जो हैं जो कि पोजीशन वाइज हम इजीली जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हम नॉर्मली इस फॉर्म में नहीं लिखते। टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर अस हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रेडिक्स या बाइनरी पॉइंट्स हैं, पॉइंट है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं। जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ दिस 0, एंड दिस वैल्यू जो है ये 0 लोकेशन पे है या 0 पोजीशन पे है। तो इसका जो पावर है वो 2 रेज़ टू पावर जो है वो 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये 2 रेज़ टू पावर 1 इसका पावर हो जाएगा। फिर जो 0 है वो सेकंड या थर्ड वैल्यू है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे है क्योंकि हम स्टार्ट 0 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर जो है वो 2 हो जाएगा, और सिमिलरली फॉर 3 जो है ये 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। सो अगर आप यहाँ से देखें, सो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 0 ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 3 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली रेडिक्स पॉइंट के जो राइट पे जो वैल्यूज़ होते हैं वो -1, -2, -3 इस तरह के कोएफिशिएंट जो हैं वो कहलाते हैं। तो इनके जो पार्ट्स हैं वो भी बेसिकली जो है 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर 2, -2, 2 रेज़ टू पावर जो है वो -3 कहलाते हैं। सो अगर आप यहाँ इस इन 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 कोएफिशिएंट के जो पार्ट्स देखना चाह रहे हैं, सो यू कुड सी कि जो 0 का पावर है वो 2 रेज़ टू पावर -1 है, जो 1 के लिए जो जैसे जैसे हम राइट मोस्ट जा रहे हैं तो उसका जो पावर है वो 2 रेज़ टू पावर -2 है, और फिर जो नेक्स्ट वन है उसका 2 रेज़ टू पावर -3 है। जैसे हमने कहा कि हमने सिंपली क्या करना है कि हमने उन टर्म्स या उन पावर की वैल्यूज़ को जो है जिनका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, हमने उन्हीं को सिंपली ऐड कर देना है। सो एक बाइनरी नंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके डेसिमल पॉइंट में। जब आप उन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करें, उन्हीं पावर ऑफ 2 के वैल्यूज़ को कंसिडर करें जिनका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1, सो हम इस वाले जो टर्म है इस वाले को ले लेते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वैसे ही जो है वो 0 हो जाती है, तो उसका कोई इम्पैक्ट जो है वो कन्वर्जन के केस में जो है इन टर्म्स ऑफ समेशन जो है वो नहीं होगा। सो सॉरी 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 जो है ये 2 रेज़ टू पावर 1 भी यहाँ पे रह जाएगा। फिर 0 इंटू 2 0, ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, तो इसलिए वी डोंट नीड टू कंसिडर इट। 2 रेज़ टू पावर नाउ दिस वैल्यू 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2, तो ये 2 रेज़ टू पावर -2 ये वैल्यू भी रह जाएगी, और इस तरीके से 2 रेज़ टू पावर -3 की जो वैल्यू है ये वैल्यू भी आपके पास रह जाएगी। सो 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ 8, 2 रेज़ टू पावर 1 इज़ 2, 2 raised to power -2 is 1 over 4, because it's a negative value. If we have to make it positive, तो ये वैल्यू जो है वो डिवीजन के नीचे जो है वो चली जाएगी। Similarly, 2 raised to power -3 is basically 1 raised to the power 8 वैल्यू। अगर हम इन सबको ऐड करें तो 1010.011 एट वैल्यू एट बेस 2 जो है इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू इन डेसिमल जो है वो होगी 10.375, जो कि एज ए आउटकम यहाँ आपके पास प्रोड्यूस हो। अब हम जनरलाइज एक केस डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम ऑक्टल का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी बेस आर सिस्टम में अगर आपको एक वैल्यू गिवन है तो आप उसे डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन बेस आर, like we had an example in the last in a previous slide जिसमें हम जो नंबर था वो बाइनरी में था, so it was basically base 2 सिस्टम नंबर। अब हम ये कहते हैं कि बेस आर का कोई भी नंबर हो तो आप उसको डेसिमल उसके इक्विवेलेंट में जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो भी कोएफिशिएंट्स हैं आप कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें उनके पार्ट्स के साथ, और फिर उन सारे मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स को जो है वो आप क्या कर दें, वो आप ऐड कर दें। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बाइनरी से डिफरेंट है कि वहाँ पे हमने उन सारे के सारे पार्ट्स को ऐड करना था जिनका कोएफिशिएंट जो है वो 1 था, लेकिन यहाँ पे 0 के अलावा आपके पास चूँकि ऑक्टल में जो है वो कोएफिशिएंट जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 अप टू 7, इट कुड पॉसिबली बी अप टू 7, एंड इट डज इंक्लूड द 0 एज वेल। तो अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही 0 आ जाएगी, लेकिन इसका तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नॉन ज़ीरो जो कोएफिशिएंट्स हैं आप उन सारे के सारे पार्ट्स जो हैं उनको अपने करस्पॉन्डिंग अपने कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सबको कंबाइन कर दें, ऐड कर दें, तो आपके पास जो है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा। एग्जांपल ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन में अगर आप देखें तो 630.4
ये एक वैल्यू हमें ऑक्टल में गिवन है, हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं बेस 10 सिस्टम में। सो रेडिक्स पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, एक का पोजीशन 0 है, दूसरे का 1 है और तीसरे का जो है वो 2 है। तो इसलिए 8 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। 8 रेज़ टू पावर 1 जो है क्योंकि 3 का पोजीशन जो है वो 1 है, तो वो 8 रेज़ टू पावर 1 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो 6 का पोजीशन है वो 2 है, तो आर स्क्वायर जो है मींस 8 स्क्वायर जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जब राइट पे जाते हैं तो राइट पे आपके पास पोजीशंस -1 -2 होते हैं। सो आपके पास एक ही वैल्यू है, तो उसका जो पावर होगा वो 8 रेज़ टू पावर -1 होगा। और वो जो वाहिद आपके पास 4 वैल्यू है ऑन द राइट हैंड साइड मींस द फ्रैक्शनल पार्ट, तो आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब 8 स्क्वायर इज 64, तो 64 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 8 1 8 विद पावर 1 इज 8, सो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जो 0 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0 है ये वैसे ही 0 हो जाएगा। और जो 4 इंटू 8 रेज़ टू पावर -1 है, तो ये 8 रेज़ टू पावर -1 जो है ये बेसिकली ओवर 8 हो जाएगा। सो 4/8 हो जाएगा। 4/8 की वैल्यू हाफ हो जाएगी। और आप इन सब वैल्यूज़ को जब आप ऐड कर दें, सो ये आपको बेसिकली ऑक्टल सिस्टम जो है वो डेसिमल नंबर में उसका जो कन्वर्जन इक्विवेलेंट है वो आपको प्रोड्यूस करके दे। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन जो है वो ये है कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम आपको गिवन है तो उसको किसी भी बेस आर में जो है उसे हम किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चाहे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं या किसी भी बेस आर सिस्टम में उसे कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, बल्कि होना ही ऐसे चाहिए कि आप उसको इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर डिवाइड कर लें। और उसके बाद जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर पार्ट को सेपरेट आप जो है वो कन्वर्ट करें बेस आर सिस्टम में, या जो भी आपका टारगेट जो है वो बेस सिस्टम होगा। और इस तरीके से आप फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसको सेपरेट जो है वो आप कन्वर्ट करें, क्योंकि दोनों का मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें ऑपरेशन जो अप्लाई होते हैं वो जो है वो डिफरेंट होंगे। और फिर उसके बाद आप सिंपली जो है उनके रिजल्ट जो है उनको कंबाइन कर दें, तो आपके पास कंप्लीट नंबर का जो कन्वर्टेड फॉर्म है वो आपके पास आ जाएगा। अगर हम इंटीजर कन्वर्जन की बात करें सॉरी, कि आपके पास एक डेसिमल इंटीजर गिवन है और आपने उसको बेस आर में कन्वर्ट करना है, सो हमारा जो ऑपरेशन होगा वो होगा डिवीजन का। लेट मी रिपीट कि हम डिवीजन ऑपरेशन यूज़ कर रहे होंगे और कंटिन्यूसली हमें जो इंटीजर वैल्यू गिवन होगी उसे हमने बेस आर की वैल्यू, जो आर की वैल्यू है, जो बेस की वैल्यू है उससे जो है वो रिपीटेडली हमने डिवाइड करना है, जब तक हमें ज़ीरो जो है वो वैल्यू जो है वो अचीव नहीं हो जाती, या ज़ीरो की वैल्यू जो है वो एंड में हमारे पास रह नहीं जाती। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो डिवीजन हम यूज़ कर रहे हैं वो रियल डिवीजन नहीं है। रियल डिवीजन वो डिवीजन है जो कि आपको बेसिकली फ्लोट वैल्यू प्रोड्यूस करके देती है। यहाँ पे हमारे पास जो डिवीजन यूज़ होगा वो रिमाइंडर डिवीजन होगा। और रिमाइंडर डिवीजन का मतलब ये होगा कि वो मैक्सिमम जिस लेवल तक भी आपको जो है उसका जो एग्जैक्ट पॉइंट तक जो वो उसको डिवाइड कर सकता है वो डिवाइड कर रहा होगा, और फिर वो एक आपके पास जो है रिमाइंडर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर प्रोड्यूस हो रहे होंगे, अल्टीमेटली हमने क्या करना है, हमने उन सारे के सारे रिमाइंडर्स को, हर एक स्टेप के रिमाइंडर्स को जो है वो हमने कलेक्ट करना है। और वही जो है वो हमें बेस आर सिस्टम का इक्विवेलेंट नंबर देगा उस डेसिमल इंटीजर नंबर का, जिसको हमने बेस आर में जो है वो कन्वर्ट करना था। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें और हम फ्रैक्शन की कन्वर्जन की बात करें, तो हमारा जो ऑपरेशन होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन का। हमने उस फ्रैक्शनल पार्ट को जो है वो रिपीटेडली या जो भी आपका आउटकम आता जाएगा हर एक स्टेप में, उसमें आपने फ्रैक्शनल पार्ट जो आपके पास प्रोड्यूस होगा, आपने उसको जो है वो आर की वैल्यू के साथ जो है वो रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है। अब इस केस में जो है वो आपने क्या करना है कि आपने सारे के सारे जो इंटीजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपने उन इंटीजर्स को एज ए कोफिशिएंट्स जो है वो कलेक्ट करना है। और वो आपको बेस आर सिस्टम या उस जो भी बेस सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको फ्रैक्शनल पार्ट का इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल पार्ट उस टारगेट बेस सिस्टम में जो है वो प्रोड्यूस करके देगा। हमारा पहला कन्वर्जन का एग्जांपल है डेसिमल इंटीजर टू बेस आर सिस्टम का, वो हम बाइनरी सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं।
हमें एक नंबर गिवन है, इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमें एक डेसिमल नंबर गिवन है 41 कि हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो यहाँ पे बेस सिस्टम जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो बाइनरी है। तो बाइनरी के जो आर की वैल्यू है वो 2 है, क्योंकि 2 आर द पॉसिबल ऑप्शन विच इज़ 0 एंड 1। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास 41 से हमने स्टार्ट कर लेना है और हमने रिपीटेडली जो भी हमारा इंटीजर कोशेंट बनता है, क्योंकि जब भी आप जो है वो रिमाइंडर डिवीजन यूज़ करते हैं तो एक आपके पास इंटीजर कोशेंट आता है और एक आपके पास जो है हर एक डिवीजन के ऑपरेशन का एक आपके पास उसके रिमाइंडर की वैल्यू आती है। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू आती है उसे हमने एज ए कोफिशिएंट जो है वो क्या करना है, उसे हमने कलेक्ट करना है। सबसे पहले आप 41 को 2 से डिवाइड करें, सो इट गोज विद 20 इंटू 2 गोज विद 40 और 40 आप माइनस करें 41 से, सो व्हाट यू गेट एज रिमाइंडर इज अ 1। सो a1 जो कोफिशिएंट है हमारे पास वो 1 हो जाएगा। और जो इंटीजर कोशेंट हमारे पास आ गया है 20 की वैल्यू, इसको अगेन आप क्या करें 2 से डिवाइड करें। सो नाउ दिस टाइम वी गेट अ 10 वैल्यू एंड exact perfect quotient is achieved with no reminder, so reminder आपके पास जो है वो 0 हो जाएगा। फिर आप जो है वो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, so you get a 5 with reminder 0। then 5 को 2 से डिवाइड करें, so it goes with 2 into 2 with 4, so 5 minus 4 is gives you basically a reminder of 1, so a3 becomes a 1 in here, and then 2 is divided by a 2 which gives you a value 1 with a reminder of 0, so a4 becomes your 0, and then you have to divide because हमने अल्टीमेटली जो है वो 0 को गेन करना है। और रिमाइंडर डिवीजन में जब आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी डिवाइड करें, so it cannot be divided, so that's why you get a 0 value and then you get a reminder of 1 which becomes your fifth value। अब अगर आप देखें तो बेसिकली जो हमारे पास नंबर की प्लेसमेंट है वो रेडिक्स पॉइंट से जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो a0 a1 a2 a3 a4 a5 इस तरीके से जा रही है। सो अब अगर आप देखें तो 1 0 0 0 1 0 और 0, या राइट टू लेफ्ट हम इसको प्लेस कर रहे हैं, या आप नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो प्लेस करें, लेकिन फिर यहाँ पे प्लेसमेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट होगी। सो 1 0 1 0 0 1, दिस इज द वैल्यू which is equivalent to 41 in decimal, obviously in a binary number system। इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा और भी जो है वो कन्वीनियंट बना सकते हैं। सिंपली हम इंटीजर और रिमाइंडर जो है वो यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। 40 ये अंडरस्टूड है कि हम उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 42 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू एन इंटीजर पार्ट ऑफ 20, रिमाइंडर इज 1। सो यही प्रोसेस है, इसको हमने जस्ट जो है वो यहाँ से हम रिमाइंडर उसको ज़रा जो है वो क्लियर फॉर्म में लिख रहे हैं, और सिमिलरली हम यहाँ पे जो है उसके जो कोशेंट या इंटीजर पार्ट है उसको हम यहाँ पे क्लियर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास जो रिमाइंडर्स आ रहे हैं उनको हम बॉटम टू टॉप जो है लेफ्ट टू राइट जो है वो प्लेस कर रहे हैं। दैट्स बेसिकली गिविंग अस एग्जैक्टली द वैल्यू व्हिच वी आर इंटरेस्टेड इन, व्हिच वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन, जो कि हमारे पास एक्चुअली इक्विवेलेंट जो है वो होगा हमारे डेसिमल इंटीजर का, जिसको हमने कन्वर्ट करना था बाइनरी के अंदर। दूसरा एग्जांपल जो है, चूँकि हमने इनिशियली भी जो कन्वर्जन्स हमने बाइनरी से की थी वो भी हमने डेसिमल और ऑक्टल में की थी, तो अगेन हम यहाँ पे जो है वो डेसिमल इंटीजर जो है उसको भी ऑक्टल सिस्टम में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें एक डेसिमल इंटीजर गिवन है और हम उसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, सो व्हाट वी नीड टू डू। सो जैसे हमने जो इसका जो बेसिक ऑपरेशन हमने डिसाइड किया था वो यही था कि आपने जो वैल्यू है इंटीजर की उसको रिपीटेडली आपने आर की वैल्यू से, जनरलाइज केस हमारे पास वही था, आपने उसको आर से ही जो है वो कंटिन्यूसली क्या करना था, डिवाइड करना था। तो अब चूंकि हम ऑक्टल में उसको जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब ऑक्टल का जो बेस है वो 8 है, तो इसलिए हमारे पास ये 153 की वैल्यू जो ऑक्टल की वैल्यू है इसको कंटिन्यूसली हमने 8 से डिवाइड करना होगा। सो इनिशियली जब हम 153 को 8 से डिवाइड करें, so we get a 19 as a quotient and then we get a 1 as a reminder। उसके बाद हम 19 को फिर जो है वो 8 से जब जो है when we divide this 19 with a value 8, तो हमारे पास जो quotient की वैल्यू आती है it is 2,
लेकिन जब आप 19 माइनस 16 करें तो द रिमाइंडर बिकम्स 3 और सिमिलरली जब 2 को आप 8 से डिवाइड करें इन रिमाइंडर डिवीजन so it cannot go with, so that's why you get a value 0 and the 2 goes to a remainder. So the quotient values from bottom to top, it becomes 2, 3 and a 1, and then you have to produce a parenthesis with a subscript of base 8 to make it clear that this value 231 value is basically an octal value, not a decimal value, क्योंकि 231 की वैल्यूज जो है वो डेसिमल में भी हो सकते हैं. सो whenever जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा कोई भी सिस्टम हम यूज़ करें तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप पेरेंथेसिस के साथ एक सबस्क्रिप्ट ऐड करें और वो सबस्क्रिप्ट जो है वो आर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करें ताकि वो हमें क्लियर हो कि ये नंबर जो है वो किस बेस सिस्टम का है. नॉर्मली अगर पेरेंथेसिस और बेस अवेलेबल ना हो तो हम उन नंबर्स को जो है वो डेसिमल नंबर ही कन्वर्ट. नाउ अगर हम डेसिमल फ्रैक्शंस की बात करें कि वो कैसे कन्वर्ट होंगे तो हमने ये कहा था कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर ऑपरेशन, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट जो है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, वो बेस से जो है वो मल्टीप्लाई होगा. सो लेट्स से एग्जांपल 1.3 जो है हमें एक वैल्यू गिवन है 0.6875 इन बेस 10 और हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने उसका जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको कंटिन्यूसली हमने आर की वैल्यू से, और आर यहाँ पे हमारे पास 2 है, सो हमने इस फ्रैक्शन की वैल्यू को और जो फ्रैक्शन का पार्ट हमें हर एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का मिलता है इन रिस्पांस ऑफ ईच एंड एवरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, हमने उसको नेक्स्ट ऑपरेशन में जो है वो बेस के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है. सो इनिशियली जो वैल्यू हमें गिवन है 6875 उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट वी बेसिकली गेट इज 1.3750. अब यहाँ पे अगर आप देखें सो 1 पॉइंट, सो दिस 1 बिकम्स एन इंटीजर. सो जैसे मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें, फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करें, तो वहाँ पर हमने इंटीजर्स को कलेक्ट करना है. सो हमारे पास जैसे जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल से बाइनरी में, तो बाइनरी का जो इक्विवेलेंट बनेगा वो भी फ्रैक्शनल पार्ट ही बनेगा. और फ्रैक्शनल पार्ट की जो फर्स्ट कोएफिशिएंट वैल्यू होगी विच इज़ नियरेस्ट टू द बाइनरी पॉइंट, तो वो -1 होता है. उसके बाद फिर -2, -3, दीज आर बेसिकली द पोजीशंस. तो उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं a1, a-1, वो जो है वो 1 आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 1.3750 जो है अगर हम उसको इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट में डिवाइड करें तो 1 उसका इंटीजर पार्ट आता है. इसी फ्रैक्शन 3750 को फिर हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. So this time what we get is basically 0.7500. So no integer, well integer is produced but it's a 0, it's not a 1. So a minus 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी. Again 7500 को आप 2 से फिर मल्टीप्लाई करें, so what we get is 1.5000. तो 1 integer आपका थर्ड को जो माइनस थर्ड पोजीशन पे जो आपका कोफिशिएंट है वो बन जाएगा और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन की वो होगी 0.5000 की. अगेन आप नेक्स्ट स्टेज में इसको जो है वो मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट यू गेट इज़ बेसिकली 1.0000. तो अगर आपको क्लियर हो, हमने यही कहा था कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं या वो 0 पे आ जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बेस सिस्टम को आप ले लें और उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 हो जाए. सो वो हम आगे के एग्जांपल में देखते हैं कि फिर हमने किसी प्रिसीजन पॉइंट को फिक्स करना होगा और उसके बाद हमने उसे फिर जो है वो स्टॉप करना होगा. तो यहाँ पे अब अगर आप देखें, जैसे मैंने कहा था कि फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल का हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0.6875 उसके लिए जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, तो अब ये टॉप टू बॉटम आप इसको जो है वो प्लेसमेंट उसके कर रहे होंगे क्योंकि आप उसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a-1 है, देन फॉरवर्ड रेडिक्स पॉइंट बाइनरी पॉइंट के राइट पे अगर आप देखें तो a-1 है, फिर a-2 है, फिर a-3 है, फिर a-4 है. तो इस तरीके से a-1 जो कि 1 है तो ये 1 आ जाएगा, फिर a-2 0 है, फिर a-3 1 है, फिर a-4 जो है वो 1 है. इसको जो है वो पैरेंथेसाइज करें और इसका 2 सबस्क्रिप्ट प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये क्लियर हो कि ये बेसिकली इसका इक्विवेलेंट है, डेसिमल जो हमें गिवन था उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है. अगर हम एक डेसिमल फ्रैक्शन को जो है वो बेस आर के किसी नंबर में जो है वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, मीन्स कन्वर्जन जो है वो बाइनरी में नहीं है बल्कि वो किसी और बेस में है, तो हमारे पास सिमिलर प्रोसीजर जो है वो यूज़ होगा. अगेन मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन होगा. आपने फ्रैक्शनल पार्ट को जो है वो क्या करना होगा, उसे मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन
बाइनरी में हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन था वो बाई 2 था, क्योंकि उसमें r की वैल्यू 2 थी। अब जिस भी बेस r में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन पार्ट जो होगा इट वुड बी बाई एन r वैल्यू इंस्टेड ऑफ 2 वैल्यू। आपके पास जो इंटीजर्स पे आएंगे, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जितने भी इंटीजर्स आ रहे थे वो 0 और 1 के फॉर्म में थे। अब वहाँ पे जो हमारे पास जो इंटीजर्स प्रोड्यूस होंगे वो 0 से लेके r-1 तक होंगे, एंड दैट इज बेसिकली द वैलिड बेसिक डिजिट्स इन अ बेस r सिस्टम एज वेल। सो लेट्स द ऑक्टल कन्वर्जन। अगेन हमें जो है वो एक फ्रैक्शनल जो है वो नंबर गिवन है, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर गिवन है, और हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें। जैसे हमने कहा कि आप फ्रैक्शन पार्ट को लें और उसको जो है वो कंटिन्यूसली क्या करें, उसको मल्टीप्लाई करें आप बेस के साथ। तो ऑक्टल का बेस जो है वो 8 है, 0.513 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट यू गेट इज 4.104। अगेन इसी का जो आपके पास फ्रैक्शन पॉइंट है 0.104, आप उसको लेके फिर 8 से मल्टीप्लाई करें, so you get 0.832, फिर 0.832 को फिर मल्टीप्लाई करें, so what you get is 6.656। इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू करते जाएं। एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें, सो अल्टीमेटली स्टेप नंबर 6 के अंदर जो है हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 7.872, एंड इट्स नॉट अ जीरो एज वेल, बट वी हैव टू स्टॉप। इसका मतलब ये है कि हमें कोई आंसर तो हमने प्रोड्यूस करना है और शायद इसका कोई एंड जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसका एंड जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने अप टू 7 डिजिट्स जो हैं इसको जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमने उसका जो प्रिसीजन जो है वो फिक्स करना होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस एग्जांपल के अंदर हमने पॉइंट ऊपर से वही इंटीजर्स को हमने कलेक्ट करना है, तो 4 0 6 5 1 7, लेकिन सिंस देयर इज नो जीरो इन इट, सो इसका मतलब ये है कि आप आगे भी जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस अ डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका जो एंड है वो नहीं आया। अब प्रिसीजन पॉइंट में इसको कहता हूँ कि रेडिक्स पॉइंट के बाद आप एक नंबर लेंगे तो इसका प्रिसीजन पॉइंट 1 होता है, 2 आप लेंगे तो प्रिसीजन पॉइंट 2 होता है, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लेकिन आप कभी भी जब कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर में आपके पास कोई इनफाइनाइट कोई ऐसा नंबर हो नहीं सकता जिसका एंड जो है वो अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट। अब रिस्ट्रिक्शन जो है वो ऑब्वियसली जो है वो डिपेंड करता है कि उसका क्या होगा, लेकिन वी हैव टू स्टॉप आफ्टर परफॉर्मिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग अ नंबर ऑफ वैल्यूज, जिसको हम अपने जो फ्रैक्शनल कन्वर्टेड फॉर्म है उसमें प्लेस करेंगे। सो दिस वाज बेसिकली एन एग्जांपल हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू एन। अब अगर आप देखें, हम कंक्लूड करते हैं डेसिमल कन्वर्जन्स को। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि डेसिमल नंबर जो है वो बेसिकली नॉर्मली उसमें इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों पार्ट होते हैं। हमने कहा था कि चूँकि ऑपरेशंस डिफरेंट है तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने उसके इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट करना है, फिर उनको कन्वर्ट करना है, फिर उसको रिस्पॉन्सेस को आप जो है वो कंबाइन करें, कंबाइन रिजल्ट को जो है या कंबाइन उसका या जो एक्चुअल नंबर है उसका कन्वर्टेड फॉर्म जो है वो अचीव करने के लिए। अगर आप 1.1 को देखें तो 1.1 में हमने एक डेसिमल इंटीजर को जो है वो कन्वर्ट किया था, और इस तरीके से एग्जांपल 1.3 जो है उसमें हमने बेसिकली एक डेसिमल फ्रैक्शन को जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था। अगर हम 41 जो कि इंटीजर कन्वर्जन में हमने इस एग्जांपल लिया था, और 0.6875 को अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, सो व्हाट वी गेट इज बेसिकली 41.6875, कि इसको हम किस तरीके से जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने उसके इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट किया, तो रेडिक्स पॉइंट जो बाइनरी का है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो है वो इंटीजर जो पार्ट है जो आपने कन्वर्टेड बाइनरी फॉर्म अचीव किया है आप उसको प्लेस कर दें, और जो रेडिक्स पॉइंट का राइट हैंड साइड है तो उसमें जो आपने डेसिमल का जो फ्रैक्शन पार्ट कन्वर्ट किया था और उसका रिस्पॉन्स आपके पास आया था जो कि 0.1011 है, तो आप उसको प्लेस कर दें। इसलिए आप इस तरह से आपके पास जो है वो कंप्लीट नंबर जो है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा। एक्जैक्टली द सेम वे अगर आप ऑक्टल की बात करें, हमने एग्जांपल 1.2 में हमने एक डेसिमल इंटीजर को जो है वो ऑक्टल में कन्वर्ट किया था, और फिर हमने एक डेसिमल जो फ्रैक्शन है उसको जो है वो ऑक्टल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, सो व्हाट वी बेसिकली गेट a response of 231.406517,
अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर हमने उसका 6 जो प्रिसीजन पॉइंट है वहां तक हमने डिसाइड करना है कि हमने इतने ही लेना है। अगर हमने 2 लेने हैं तो फिर हम 4 0 तक स्टॉप कर लेंगे और ये इवन बाकी जो प्रिसीजन पॉइंट्स हैं इसको भी हम जो है वो एलिमिनेट कर लेंगे। सो 153 एट द बेस 10 का जो इक्विवेलेंट है वो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन्स कि हमारे पास अगर डेसिमल नंबर्स जो है वो गिवन है या बाइनरी नंबर्स गिवन है तो बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले हमने उसको डिस्कस किया। और अब हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अगर डेसिमल नंबर्स हैं तो उन नंबर्स को हम जो है वो बाइनरी में और या ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने जेनेरिक प्रोसीजर जो है वो डिस्क्राइब कर लिए हैं। आपके पास अगर कोई भी और बेस सिस्टम में नंबर गिवन हो, एक्वायर करना हो, तो आपने यही प्रोसीजर यूज़ करना है, लेकिन उसमें जस्ट यही होगा कि आपने आर की वैल्यू जो है उसको चेंज करनी होगी। इंटीजर पार्ट जाएगा तो उसमें जो डिवीजन होगी उसमें डिवीजन बाय आर होगी, तो आर की वैल्यू डेफिनेटली अगर यहाँ पे हमने ऑक्टल को यूज़ किया था तो इट वाज 8, बाइनरी को यूज़ किया था इट वाज 2। अगर आप बेस 5 यूज़ करें so it would be basically a division by 2 in all cases when you have to convert an integer decimal integer into a base 5 number. Similarly अगर आपने एक decimal fraction आपको given है और आपने उसको base 5 में convert करना है तो आपके पास जो multiplication होगी वो आपके पास 5 से होगी, क्योंकि अभी आप बेस 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में ये वाला टॉपिक जो है ये कन्वर्ट ये यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगा बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से जो है वो बाइनरी और ऑक्टल में। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली टॉपिक, इसमें बहुत सारे दिस इज़ नॉट दीज आर नॉट द ओनली पॉसिबिलिटीज़, इसमें और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो पॉसिबल के लिए हमारे पास जो नंबर सिस्टम्स हैं ऑक्टल और हेक्साडेसिमल्स की, उसके लिए एक हमारे पास एक और डायरेक्ट मैपिंग का मेथड जो है वो भी अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा हमें जो है वो हेल्प आउट करता रहता है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, जो टॉपिक है वो है ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स के। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स जो हैं वो बाइनरी में और बाइनरी से जो है वो हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है वो किस तरीके से कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि conversion from int to binary, octal and hexadecimal plays an important role in digital computers. हमारे पास अगर हम देख लें तो नॉर्मली जो है अगर आप कंप्यूटर के हिस्टोरिकल उसमें जाएं और आर्किटेक्चर साइड पे जाएं तो हम देखते हैं कि बाइनरी सिस्टम जो है वो मशीन लैंग्वेज है, क्योंकि मशीन का सर्किट उसे अंडरस्टैंड करता है। अगर आप ऑक्टेल नंबर को देखें सो इट्स अ बिट मोर कॉम्पैक्ट एज कंपेयर टू binary number. It's of course compact representation. ये नॉर्मली कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। और हेक्साडेसिमल जो है इट्स इवन मोर कॉम्पैक्ट, क्योंकि उसमें जो डिजिट्स हैं वो और भी कम होते हैं। सो वो बेसिकली स्टोरेज के पर्सपेक्टिव से हम हेक्सा को जो है वो देख रहे हैं। फिर हम डेसिमल जो है वो क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा तो चले हम कहते हैं कि वो डिजिटल कंप्यूटर में एक बड़ा पिवटल रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो हाउ अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो हमारा यूजुअल सिस्टम है जो कि हमारे डेली जो ह्यूमंस जो हैं वो डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। सो दैट्स व्हाई दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एज वेल। और अगर आप ये ट्रांसलेशन के सॉफ्टवेयर और ये सारी चीज़ें देखें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए मशीन लैंग्वेज को या बाइनरी कोड्स को हर एक चीज़ अगर बाइनरी में है उसे मेमोराइज करना डिफ़िकल्ट है, तो कंप्यूटर के लिए जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना डायरेक्टली जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो देन वी हैव टू हैव सर्टेन सॉफ्टवेयर्स जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं आपके बाइनरी में, और बाइनरी को फिर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये जस्ट एक लॉजिकल रीजंस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल जो है ये सारे नंबर सिस्टम हमें जो है वो क्यों चाहिए। सो अगर हम देख लें कि एक फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट करता है, यहाँ तो मैंने उसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिए हैं। 2⁻i जो है इज बेसिकली अ फार्मूला, और हम ये कहते हैं कि अगर आपने बाइनरी के डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं कि बाइनरी कितने पॉसिबल नंबर ऑफ
डिजिट्स जो है वो बाइनरी में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट वैल्यू इज़ पॉसिबल टू बी अचीव्ड बाय अ फार्मूला जिसको हम 2⁻i कहते हैं. अब अगर 2⁻3 इक्वल टू इसकी वैल्यू डेफिनेटली 8 आती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ रिप्रेजेंट करने हैं हमने इन टर्म्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, तो हमें कितने बिट्स चाहिए? हमें 3 बिट्स चाहिए. ऑक्टल के केस में हमारे पास 8 होते हैं, तो ऑक्टल में जितने भी नंबर होंगे आपके पास इन टर्म्स ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, वो आपके पास जो है वो 3 बिट्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा. सिमिलरली अगर आप 16 की बात करें, तो 2⁻4 थ्रू दिस फार्मूला गिव्स यू अ वैल्यू 16. सो आपके पास जो है वो 4 बिट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे अगर आपने 16 यूनिक कम्बिनेशंस जो हैं उनको इन टर्म्स ऑफ बाइनरी जो है वो रिप्रेजेंट करना है. सो ये हम आगे भी देख रहे हैं और हम डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द कन्वर्जन कि बाइनरी से आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उस कन्वर्जन को डायरेक्टली थ्रू डायरेक्ट मैपिंग जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. आप एक बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको बाइनरी नंबर जो गिवन है, आप ऐसा करें कि जो बाइनरी पॉइंट है, अगर ये एग्जांपल है 101100011010111000000110, सो दिस इज द रेडिक्स पॉइंट जो आपके इंटीजर और बेसिकली आपके फ्रैक्शन पार्ट को जो है वो सेपरेट कर रहा है. लेफ्ट हैंड साइड इज गिविंग यू द इंटीजर पार्ट एंड राइट हैंड साइड इज बेसिकली गिविंग यू द फ्रैक्शनल पार्ट. सो आपने क्या करना है कि आप इस रेडिक्स पॉइंट से शुरू कर लें और लेफ्ट साइड पे भी 3 के कॉम्बिनेशंस बनाएं. This is when you have to do a binary to octal conversion. हमने अभी कहा था कि ऑक्टल नंबर के लिए जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के जो रिक्वायर्ड बिट्स हैं वो 3 हैं. तो 3 का मतलब ये है कि आपके पास जो है 3 बिट्स के कॉम्बिनेशंस जो है वो बेसिकली आपको ऑक्टल की रिप्रेजेंटेशन देगा. सो आप लेफ्ट हैंड साइड से आप बाइनरी पॉइंट से जो है वो लेफ्ट साइड पे भी जो है वो 3 जो है वो बिट्स को जो है उसके ग्रुप्स बना दें, और इस तरीके से आप राइट के ऊपर जो है वो भी 3 के ग्रुप्स बना दें. अब अगर आपके पास राइट मोस्ट आपके पास कोई 3 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो आप उसके राइट साइड पे जो है वो 0 ज़ीरोज़ ऐड कर दें. सिमिलरली जिस तरह ये 1 1 0 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जी 1 0 इट्स हैविंग ओनली 2 डिजिट्स, तो आप उसके राइट लेफ्ट साइड पे जो है वो 0 जो है वो उसको प्लेस कर दें, क्योंकि आपके जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें लेफ्ट हैंड साइड के 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और आपका जो इंटीजर पार्ट है उसमें लेफ्ट साइड पे जो आप कोई 0 ऐड करते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता. और इस तरीके से अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो उस फ्रैक्शनल पार्ट में राइट साइड पे आप कोई वैल्यू जब जो है वो 0 ऐड करते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता. इसका एग्जांपल यही है कि आप 1 के साथ अगर लेफ्ट पे 0 ऐड करते हैं, चाहे 1 मिलियन 0 भी ऐड करें, सो 1 मीन्स अ 1. लेकिन अगर आप 1 के साथ राइट पे 0 को ऐड करते हैं, सो यू मीन्स अ 10. If you add another one, so you mean 100, then you mean 1,000, then you mean 10,000, and so on and so on. So that's why I said कि उसका impact जो है वहाँ पे है, यहाँ उसका ये वहाँ पे impact जो है वो नहीं है. टेबल 1.1 जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये फिर मैंने इसको यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया है ताकि हमें ये हेल्प आउट करे कि हम यहाँ पे किस तरीके से जो है वो वैल्यूज़ का डायरेक्ट कन्वर्जन या डायरेक्ट मैपिंग जो है वो कर सकते हैं. सो अगर आप इस ऑक्टल में देखें, सो 0 से 7 दीज आर द यूनिक डिजिट्स. आपके डेसिमल में 0 से 9 तक जो है वो यूनिक डिजिट्स हैं, और 10 ऑनवर्ड 15 हमने यूज़ किए. ये हमने टेबल 16 का इसलिए डेवलप किया है क्योंकि हमारे पास हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम भी इसमें अवेलेबल है, और उसमें यूनिक डिजिट्स जो है वो 0 से 15 मीन 16 डिजिट्स हैं. तो इसलिए हमने इसी के पर्सपेक्टिव से जो है वो यूनिक सारे के सारे जो यूनिक नहीं बल्कि उसके इक्विवेलेंट हमने ऑक्टल में, बाइनरी में और डेसिमल में नंबर को रिप्रेजेंट किया है. हमने इनिशियली स्टार्ट लिया था कि जी अगर आप ऑक्टल या हेक्सा या किसी भी ऐसे बेस सिस्टम की बात करते हैं, चूँकि हमारा जो यूजुअल सिस्टम जो है वो डेली रूटीन का वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो हम इसको एज ए बेस सिस्टम ही कंसिडर कर रहे हैं. हम इसको एज ए स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, और बाकी सिस्टम जो हैं वो इसी से बेस हैं. हमने ये कहा था कि अगर 10 से ज़्यादा नंबर्स आपको चाहिए तो आप उसको लेटर्स के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करें, जिस तरह हमने हेक्सा में रिप्रेजेंट किया है.
कि 9 से ज़्यादा जो है उसको हमने ए बी सी डी ई और एफ़ को लेबल किया है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऐसा सिस्टम है, ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 9 से जो है या 10 से कम डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह ऑक्टल सिस्टम है, ऑक्टल में 8 यूज़ हो रहे हैं, तो 0 से लेकर 7 तक जो है वो हमने यहाँ से बोरो किए हैं, और उसके बाद जो बाकी के कॉम्बिनेशंस हैं वो तो जो है वो नंबर्स हैं जिसमें यूनिक डिजिट्स जो यूनिक नहीं है बल्कि वो यूनिक डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। और कैसे बन रहे हैं ये ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि अगर आप 8 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो 8 को बेस से जो है वो डिवाइड करें। यू राइट रिमाइंडर हेयर फर्स्ट between the two between the numbers, or then you generate a carry and that carry should go into the next position। और चूंकि next 8 और 8 आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट कोई वैल्यू है नहीं, सो वहाँ पे जो है वो आप उसको नेक्स्ट लोकेशन पे प्लेस कर दें। एनीवेज जैसे मैंने कहा था, अगर आप यहाँ पे देखें तो 0 से लेकर 7 तक अगर आप ये फोर्थ सिग्निफिकेंट बिट को देखें, राइट मोस्ट जो है ये आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, क्योंकि उसका जो वेट होता है वो बेसिकली यूनिट का होता है, फिर उसका 2⁻1 का होता है, फिर 2⁻2 का होता है, फिर 2⁻3 का होता है, फिर 2⁻4। सो इट बेसिकली चूंकि यहाँ पे आपके पास कोई रेडिक्स पॉइंट नहीं है तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़, खैर इसका यहाँ पे रेडिक्स पॉइंट के साथ कंसर्न नहीं है, इसके जो है वो पोजीशंस हैं, तो पोजीशन नॉर्मली 0 1 2 3 इस तरीके से आप जो है वो ऑनवर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस फोर्थ डिजिट को देखें तो ये सारे जीरोस हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस जीरो का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो आप जब ऑक्टल में यूज़ करें तो इसके 3 वैल्यूज़ को यूज़ करें, तो इसका मतलब ये है कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये 0 to 7 के लिए आपके पास यूटिलाइज होंगे। लेकिन जब आप हेक्सा की बात करें तो फिर आपको 4 बिट्स चाहिए होंगे, क्योंकि 7 से ऑनवर्ड जो 8 और 9 10 अप टू 15 वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो फिर फोर्थ बिट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप सिंपली जहाँ पर आपके पास ये देखें 0 1 1 है, तो आप इस 3 के अगेंस्ट देखें तो ये क्या आ रहा है 0 1 1, तो यहाँ पे 0 1 1 को हमने 3 से रिप्लेस कर दिया है। 1 0 1 जो है इट गिव्स यू अ वैल्यू 5, तो इसको 5 से रिप्लेस कर दिया है। 0 0 1 जो है ये 1 है, तो ये 1 से रिप्लेस हो रहा है 1 1 0, तो ये है आपका 1 1 0, तो ये 6 है। और 1 0 जो है ये मैं रिपीट कर दूं कि आप इस ग्रुप को पूरा करें तो आपके लिए इजी होगा, ये 0 1 0 बन जाएगा, और 0 1 0 जो है वो यहाँ पे ये है जो कि आपके 2 के इक्विवेलेंट है। एंड द सेम इज द केस विद दिस वन, 1 1 1 गोज विद द वैल्यू 7। सो इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को जो है जब भी आपको बाइनरी नंबर गिवन है और आपने उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें कि रेडिक्स पॉइंट को ले लें और वहाँ से स्टार्ट करें टूवर्ड्स लेफ्ट एंड टूवर्ड्स राइट, 3 3 के ग्रुप्स बना दें, और फिर इस टेबल में से जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस में जो है वो रेफरेंस के लिए फिर से रिप्रोड्यूस कर दिया, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी शायद इसके कुछ डिस्कशन जो है वो फर्दर होती रहेगी। इसी से आप उसके डायरेक्टली जो है वो मैपिंग करते जाएं। अगर आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो एग्जैक्टली यही मेथड जो है वो फॉलो करेंगे जो हमने ऑक्टल के लिए फॉलो किया है, लेकिन अब जो लेफ्ट और राइट ऑन द बाइनरी पॉइंट जो आपने ग्रुप्स बनाने हैं वो 4 के कॉम्बिनेशन से बनाने हैं। आपका जो भी पार्टीशन होगा या जो भी ग्रुप बनेगा आपके बिट्स का, वो जो है वो 4 का होगा। सो उसके बाद आपने क्या करना है, फिर अगेन इसी टेबल में से आप जाएं और जो आपके पास वैल्यू आ रही है बाइनरी उसके करस्पॉन्डिंग आप हेक्सा वाले कॉलम में चेक कर लें और वहाँ से आप वैल्यू को उठा लें। इस तरीके से आपके पास 1 1 1 और 1 की वैल्यू है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 15, और 15 को हमने रिप्रेजेंट किया है विद लेटर एफ। सॉरी। सो दीज आर बेसिकली द मेथड्स कि आप बाइनरी को डायरेक्टली हेक्सा में और जो है वो मैप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑक्टल और हेक्सा में अगर नंबर गिवन है तो उसे हम डेफिनेटली बाइनरी में भी डायरेक्टली मैप कर सकते हैं। इसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन आप यूज करें। So octal or hexa to binary conversion uses the reverse operation of binary to octal and hexadecimal conversion। अब आपने क्या करना है कि जो भी ऑक्टल डिजिट होगा आपके पास, अगर हम ऑक्टल की बात करें तो उसको आपने क्या करना है 3 डिजिट बाइनरी इक्विवेलेंट कोड से उसको रिप्लेस कर देना है। तो ये अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली वही है। आप 3 की बात करते हैं तो 3 के लिए जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 0 1 1। 7 की जो वैल्यू है वहाँ पे हम 1 1 1 को देखते थे और उसको 7 से रिप्लेस कर रहे थे। अब जब हम 7 को देखेंगे तो उसको दोबारा जो है वो 1 1 1 से रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली अगर आप हेक्साडेसिमल को देखें तो वहाँ पे 4 डिजिट बाइनरी का इक्विवेलेंट जो है वो आप देख लें। आप ये देखें कि 0 1 1 0 जो है किस चीज़ के इक्वल है, इसके कोड्स अगर आप
हर एक नंबर के ऊपर 1 2 4 और 8 लिख दें और फिर जो जो 1 है आप उनको सिंपली ऐड करते जाएं। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, तो 2 और 4 जो है वो 1 है, तो उसके उनके जो पार्स हैं 2 और 4 हैं उनको आप ऐड कर दें, तो 2 4 is 6। सिमिलरली यहाँ पे सबको जीरो कर दें तो जीरो ही आएगा। यहाँ पे 1 2 4 और 8 इसके पार्स हैं इन चार वैल्यूज़ के, आप 1 और 2 को ऐड करें तो उसका जो है वो आपके पास 3 आ रहा है। सो इवन आपको मेमोराइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक पोजीशन के ऊपर जो पार की वैल्यू है वो क्या है। अब थोड़ा सा इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि नंबर सिस्टम्स कम्युनिकेशंस में, कि ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन में और कंप्यूटर एंड ह्यूमन कम्युनिकेशन में जो है इनके ट्रेड ऑफ्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन किस तरीके से बाइनरी को जो है वो मेमोराइज करें और कंप्यूटर जो डेफिनेटली उसे पास टाइम्स जो है वो बाइनरी नंबर ही रिक्वायर होता है। और इसी तरीके से आप जब स्टोरेज की बात करें तो भी हमारे पास अगर ज़्यादा बिट्स यूज़ होंगे जिस तरह बाइनरी में होते हैं तो फिर उसका जो इम्पेक्ट होगा वो ज़्यादा ही होगा। सो हम ये कहते हैं कि बाइनरी नंबर्स आर डिफिकल्ट टू वर्क विद एज दे रिक्वायर 3 to 4 टाइम्स मोर डिजिट्स देन इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स। अगर आप डेसिमल नंबर को देखें, सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है 4095, आप जब अगर इसको आप जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूसली डिवाइडेड बाई 2 करते जाएं, सो आपके पास जो वैल्यू आएगी इट वुड बी अ सीक्वेंस ऑफ 12 वंस। सो डेफिनेटली आपके पास क्या है 4 इंटू 2, अगर ये 4 डिजिट्स हैं और वहाँ पे 12 डिजिट्स हैं तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा डिजिट्स आपके पास जो है वो आ रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो बाइनरी नंबर को यूज़ करते हैं और समटाइम्स इट रिक्वायर्स यू टू कम्युनिकेट इन बाइनरी नंबर्स। लेकिन बाइनरी नंबर्स का इशू क्या है कि ह्यूमंस के लिए जो है वो फिजिबल नहीं है उसको मेमोराइज करना। ये तो बड़ा सिंपल है कि 4095 का इक्विवेलेंट क्या है, तो हमने कह दिया कि जी 12 वंस का सीक्वेंस जो है वो इसका इक्विवेलेंट है। लेकिन अभी अगर हम कहेंगे कि जी 1001 का इक्विवेलेंट क्या है, या 1 लाख का जो 1 लाख वैल्यू का जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, सो इट वुड बी रियली रियली डिफिकल्ट फॉर अस। अब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम कोई इस तरह का स्कीम यूज़ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्टेन एंड हेक्सा डायरेक्ट मैपिंग सिस्टम, कि आप बाइनरी नंबर्स को भी जो है वो रिटेन करें और ह्यूमन को जो है वो कोई इस तरह का लॉजिक या इस तरह का कोई रिलेशनशिप या जो है या कोई लॉजिक जो है वो प्रोड्यूस करें जो कि बाइनरी और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के साथ हो, ताकि वो उसको मेमोराइज करें, उसको या अंडरस्टैंड करें थ्रू सर्टन लॉजिक। जिस तरह अभी मैं लॉजिक की बात कर रहा था कि आप ऑक्टल और उसके कन्वर्जन्स में उसके पार्स को अंडरस्टैंड करें, so that's basically the concern। आपको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हमें ये क्लियर होता है कि जी ऑक्टल के इक्विवेलेंट क्या है और ऑक्टल में कितने नंबर्स हैं, जस्ट यू हैव 8 पॉसिबिलिटीज़, और 8 पॉसिबिलिटीज़ भी बड़े इजीली जो है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। और एज कम्पेयर टू ऑक्टल अगर आपके पास जो है आप 16 जो 0 to 15 पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर आप उनको ले लें तो आपके पास एक नंबर जो है अगर उसको ऑक्टल से रिप्रेजेंट करें तो वो 3 टाइम कंडेंस हो जाएगा, अगर उसे है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से रिप्रेजेंट करें तो वो जो है वो आपके पास 4 टाइम्स जो है वो कंडेंस हो जाएगा। सो हम ये कहते हैं कि जी इस मैकेनिज्म को आप यूज़ करें, यूज़र जो है वो क्या करें, वो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के टर्म्स में जो है उसको अंडरस्टैंड करें, उसको मेमोराइज करें, उसको जो है वो सोचें, और जब भी आपको बाइनरी उसका इक्विवेलेंट बाइनरी चाहिए कंप्यूटर्स के लिए तो आप सिंपली क्या करें कि उसको जो है वो कन्वर्ट करें। यही 12 डिजिट वंस का जो सीक्वेंस है, अगर हम इसको ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हर एक जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, वो 3 वंस का होगा, और 3 वंस इन इक्विवेलेंट टू 7। सो आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो 7777 विद बेस 8 बनेगी। सॉरी, अगर आप उसको इवन हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिख लें तो आप 4 के कॉम्बिनेशन बना दें, पहले 4 फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद 4, और इस तरीके से आप उसको सिंपली जो है वो 3 डिजिट के फॉर्म में जो है भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट और शॉर्ट सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक इस वीक के लेक्चर का इज़ अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो भी डिजिटल कंप्यूटर्स में इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी वेल and an interesting concept, जो कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन और लॉजिकल मैनिपुलेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सो वी कैन सी हाउ इट वुड बी यूज्ड, बट इन टुडेज लेक्चर हमने जस्ट उनका इनको जो है वो इंट्रोड्यूस करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम
इसको रीड आउट कर सकें, आप लोग रीड आउट कर सकें और आपके लिए इजी हो उसको फॉलो करना। सो टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो हर एक सिस्टम बेस आर सिस्टम के साथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या वो जो है वो डेवलप हो सकते हैं। एक को हम आर्स कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आर इज़ डेफिनेटली द सेम थिंग जो कि हम बेस आर की बात कर रहे थे कि बेस 8 है तो इसका मतलब ये है कि हम 8 कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं और 8 - 1 7 बनेगा तो हम 7 कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। सो आर और R - 1 लेट्स सी कि हम बेस सब्स्टिट्यूशन करते हैं दो किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए कि हमारे पास कौन से दो कॉम्प्लीमेंट्स बनते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए। सो बाइनरी का जो आर की वैल्यू है बाइनरी के लिए दैट्स अ 2, सो 1 becomes 2's complement और 2 - 1 is equal to 1, so the other one becomes 1 complement। तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए जब भी कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं हम 2's और 1's कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे होंगे। लेट्स नाउ सी कि हम डेसिमल में देख लें। सो डेसिमल का मतलब ये होगा कि आर की वैल्यू 10 है तो 10's और 10 - 1 is a 9, so 10's complement and a 9's complement। लेट्स से फर्स्ट हम आर्स कॉम्प्लीमेंट जो है उसका जेनेरिक फार्मूला लिखते हैं कि किस तरीके से वो एक नंबर हमारे पास अगर होगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट जो आर कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी। और फिर हम यही दो एग्जांपल्स डेसिमल और जो बाइनरी है इन्हीं के हम जो कॉम्प्लीमेंट्स के एग्जांपल्स हैं उसी को ही आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हम ये कहते हैं कि हमें एक पॉजिटिव नंबर गिवन है एन। पॉजिटिव नंबर का मतलब ये है कि वो वैल्यू ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू ज़ीरो होती है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है वो भी हमारे पास मींस कि अगर एक नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। सो ज़ीरो के वैल्यू के लिए वी रिप्रेजेंट दिस पॉजिटिव नंबर एन जिसका हमने बेस आर जो है जिसका हमने जो है वो आर कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना है। हम ये कहते हैं कि बेस आर में ये हमारे पास एक नंबर है जिसका एक इंटीजर, नॉर्मली हमने जैसे पहले भी कहा है कि नंबर का इंटीजर पार्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट पार्ट होता है, लेकिन अब यहाँ पे हम जो है वो ये कह रहे हैं कि आपने उसमें से चेक करना है आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए कि आपके पास जो नंबर है उसमें इंटीजर पार्ट में डिजिट्स कितने हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे देखें लेट्स से दिस एग्जांपल 25.639, सो उसमें जो उसका जो इंटीजर पार्ट है इंटीजर पार्ट रेडिक्स पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। सो दिस इज 25। इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें 2 डिजिट्स हैं। 5 to 0 इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो सारा का सारा जो नंबर है वो बेसिकली इंटीजर पार्ट है और इसमें अगर आप काउंट करें तो इसमें 5 डिजिट्स हैं आपके पास। सो हम ये कहते हैं कि आर कॉम्प्लीमेंट जो है वो किस तरीके से डिफाइन होगा कि आप उसके r raised to the power n, n is basically the number of digits in integer, r is basically the base। अगर आप इस r raised to the power n में से n को माइनस कर दें, लेकिन उस केस में जब n जो है वो जीरो नहीं है मींस दैट्स अ पॉजिटिव वन। कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टेंस कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करते हैं क्योंकि जो नंबर हमें गिवन है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो 5 to 0 इज द डेसिमल नंबर और इसका हमने टेंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिटरमाइन करना है। सो अगर आप देखें तो इसका जो बेस है वो 10 है तो 10 रेज़ टू द पावर इसमें आपके पास इंटीजर्स कितने हैं वो 5 हैं तो 10 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5 टू 52,520। आप इसमें से जब इसको माइनस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 47,480। ये एग्जांपल है आपके पास होल इंटीजर नंबर का जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो बेसिकली उसका जो टेंस कॉम्प्लीमेंट है वो हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास है कि 1 से आप 0.3267 को माइनस कर रहे हैं। अब अगेन ये 1 जो है ये भी इसी फार्मूला के थ्रू ही आपके पास आ रहा है क्योंकि r आपके पास 10 है और n की वैल्यू क्या है इसमें आपके पास ये यहाँ पे जीरो मैंने लिखा है तो इस जीरो का मतलब ये नहीं है कि ये एक डिजिट है आपके पास। ठीक है जी, इसको कंफ्यूज ना करें। ये मेरे पास जो नंबर है इसमें इंटीजर पार्ट जो है वो जीरो है तो उसमें डिजिट आपके पास कोई भी नहीं है। सो 10 रेज़ टू द पावर n को मैंने 10 रेज़ टू द पावर जीरो कर दिया और एनीथिंग विद द पावर जीरो जो है इसकी वैल्यू 1 होती है। सो इसलिए हम 1 से इस वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो इस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल है टेंस कॉम्प्लीमेंट का, वो है एक ऐसा नंबर जिसमें इंटीजर पार्ट भी है और जिसमें हमारे पास जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो अगेन वही फार्मूला है 10 रेज़ टू पावर, अगर आप इसके इंटीजर पार्ट को देखें उसमें टू डिजिट्स हैं, उसका जो इंटीजर पार्ट है उसमें टू डिजिट्स हैं। 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस 25.639, आप 100 में से इस वैल्यू को माइनस कर दें
So what you get is basically the value in tens complement, जिसको हम 74.361 वैल्यू कह रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बाइनरी के कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें, सो इनिशियली हम लेट्स से हम एक इंटीजर नंबर लेते हैं जिसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, और उसका हम टूस कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। मींस 101100 ये एक नंबर हमें गिवन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यही फार्मूला फिर यूज करें। अब आपका बेस जो है वो क्या है, वो 2 है। सो दैट्स व्हाई यू गेट अ 2 ओवर हियर। इससे पहले हम बेस 10 था तो वहाँ पे हमारे पास 10 की वैल्यू यूज कर रहे थे। इसमें आप देखें कि आपके पास डिजिट्स कितने हैं। सो ये सारा का सारा चूंकि इंटीजर नंबर है, सो 1 2 3 4 5 और 6 मेरे पास जो है यहाँ पे डिजिट्स हैं 2⁻6। अब 2⁻6 ये वैल्यू मेरे पास आएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो हमने ये कहा था कि जी आप बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है कि आप उन वैल्यूज़ जो पार हो, आप उन पार्ट्स को जो है वो ऐड करते हैं जिसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 1 हो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका इक्विवेलेंट जब हम 2⁻6, दिस इज बेसिकली 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 into 2 is 32, and 32 into 2 is 64। सो ये 2 6 जो है ये आपको 64 दे रहा है, और 64 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें बाई कंटिन्यूसली डिवाइडिंग इट बाई 2, सो आपके पास यही वैल्यू आती है 1 0 0 0 0 0 और 0। या सिंपली अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2⁻6 किस डिजिट का जो किस कोफिशिएंट का पावर है, तो ये 6 लोकेशन का पावर है। सो देखिए 0 1 2 3 4 5 और ये 6, तो बाकी आपके पास 0 आ जाएंगे, और 6 1 जो है वो आपके पास बाइनरी में उसका जो इक्विवेलेंट है वो 1 हो जाएगा। सो आपने इस वैल्यू में से इस जो गिवन वैल्यू है जिसका कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना है वो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सिंपली आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करें और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 1 0 1 0 0। इस तरीके से अगर फ्रैक्शनल पार्ट आपको गिवन है बाइनरी में और उसका आपने कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपने उसको 1 से माइनस करना है, 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 से क्यों करना है, क्योंकि अगेन 2 रेज़ टू द पावर आपके पास 0 हो जाएगा, और 2 रेज़ टू द पावर 0 की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। सो 1 से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास इसका जो रिस्पॉन्स है 2 कॉम्प्लीमेंट का वो आपके पास हो जाएगा। इन एग्जाम्पल से हमने क्या कुछ गेन किया, अगर हम इसको थॉरली स्टडी करें या थॉरली केयरफुली अगर हम इसको वॉच आउट कर लें, तो हमारे पास टेंस और टूस कॉम्प्लीमेंट्स के लिए कुछ रूल्स डेवलप होते हैं। वो रूल्स क्या हैं? अगर हम टेंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, 3 एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि अगर एक डेसिमल नंबर गिवन है और उसका अपना टेंस कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना है, तो वो हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं कि हम सिंपली जो है जो पहला नॉन जीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, जिस नंबर को आप कन्वर्ट कर रहे हैं मैं उस नंबर की बात कर रहा हूँ, उसमें जो सबसे देखें लीस्ट आपके पास सपोज अगर ये नंबर है 52520, सो ये आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। इस तरीके से आप मूव करते जाएंगे तो ये आपके पास जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो बनता जाएगा। सो आप लोग जो है वो क्या करते हैं कि आपके पास जो भी नॉन जीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा मींस दिस 2 1, तो ये किससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये 10 से सब्ट्रैक्ट होगा। और उसके बाद जितने भी जो है वो सिग्निफिकेंट हायर सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो माइनस से जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। और जो आपका जो है वो ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, वो ज़ीरो जो है, ठीक है जी, उस ज़ीरो को हमने एज ए ज़ीरो ही जो है वो प्रोड्यूस कर देना है। और ये सिंपली अगर आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देखें तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता भी यही है, आप 0 से 0 को माइनस करते हैं। सपोज दिस इज द एग्जांपल, राइट? सो 10⁻5 इज रिटन इन दिस फॉर्म, देन हम इस वैल्यू को इसमें से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 0 और 0 तो डेफिनेटली 0 और 0 से आपका रिस्पांस जो है वो 0 ही आता है, जो कि एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो आपके एक्चुअल वैल्यू में भी है जिसका कॉम्प्लीमेंट आप डिटरमाइन कर रहे हैं। फिर मेरे पास 2 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट है, तो हम कहते हैं कि ये 10 से मल्टीप्लाई, ये 10 से सब्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए अगर आप एक्चुअल वैल्यू देखें तो वो 0 है और यहाँ पे 2 है, तो 0 से तो 2 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, इसलिए वी हैव टू टेक अ बोरो। हमने बोरो कहाँ से लेना होगा, इस थर्ड वैल्यू से लेना होगा, ठीक है जी। लेकिन थर्ड वैल्यू तो खुद जो है वो 0 है,
तो थर्ड वन के लिए चाहिए होगा फोर्थ वन से बोरो करना, फोर्थ वन के लिए चाहिए होगा फिफ्थ वन से करना, और फिफ्थ वन को बी चाहिए तो वो 6 से बोरो करेगा। अब 6 से हम बोरो करेंगे तो वो 1 है तो वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो उसका इम्पैक्ट 10 का होता है, तो यहाँ पे ये 0 जो है ये 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हमने यहाँ पे चूंकि बोरो कर देना है तो ये 9 रह जाएगा और यहाँ की वैल्यू जो है वो 9 हो जाए 10 हो जाएगी। फिर यहाँ से हमने यहाँ पे भी बोरो लेना है तो ये 9 रह जाएगा और इधर 10 वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ से हमने यहाँ को भी बोरो देना है तो वो जब यहाँ से 1 को बोरो करेगा तो ये 10 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। सो दैट्स बेसिकली द लॉजिक बिहाइंड कि हमारे पास अगर 0 लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है तो वो सारे के सारे अनचेंज रहते हैं। जो भी पहला नॉन जीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है वो 10 से जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है, और बाकी जितने भी सारे के सारे हैं वो किन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो 9 से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये 10th कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, ठीक है जी। इस तरीके से अगर हम देखें कि जी हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो अगर एक नंबर हमें गिवन है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो हम किस तरीके से जो है वो डिटरमाइन करते हैं। हम ये कहते हैं कि जी आप ये करें कि जब भी एक नंबर आपको गिवन होता है और आप उस नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास सारे लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस, जिस तरह ये वाला नंबर है इसका हमने कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करना है, तो ये आपके पास यहाँ पे 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस हैं, और उसके बाद आपके पास फर्स्ट जो है वो नॉन जीरो डिजिट है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके पास एज इट इज आएंगे। देखिए 0 है तो 0 आ रहा है, 0 है तो 0 आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद जितने भी टू वर्ड्स आपके पास जो हाई सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो सारे के सारे अगर 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट करना है, और अगर 0 है तो उसको आपने क्या कर देना है, उसको आपने 1 में कन्वर्ट कर देना है। सो ये हमारे पास जो है वो दूसरी जो है वो कंप्लीट वो हमारे पास जो है वो कंक्लूजन इस चीज़ से जो है वो आ रहा है, ठीक है जी। सो ये हमें जो है वो एक पैटर्न मिल जाएगा, और ये पैटर्न जो है ये हमारे पास अंडरस्टूड होगा कि किस तरीके से हम इसको डायरेक्टली बी इवन जो है वो। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं कि हमने इस वैल्यू को जो है उसको कन्वर्ट करना है, उसका जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आप 0 को जो है वो 1 कर दें, सो 1 0 0 और 1, दैट्स व्हाट वी हैव रिसीव्ड ओवर हियर एज वेल, ठीक है जी। तो देखें यहाँ पे भी ये 999 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी ये 999 से सब हर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे भी हर वैल्यू जो है वो 999 से सब्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे क्या है, सिंपली आपके पास जो है वो वैल्यू स्विच हो रहे हैं। मीन्स ये देखें आप वंस कॉम्प्लीमेंट आपने इस वैल्यू की डिटरमाइन की थी, सो ये क्या है 1 0 1 1 0 0। अब इसकी वैल्यू क्या है, आप इस 1 को 0 कर दें, सो 0 फिर 1 0 0 और 1 1, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी हैव basically what we could witness from there, right? अब जब हम ये कह रहे हैं सॉरी कि हमारे पास जो r-1 कॉम्प्लीमेंट है उसे हम बड़ा सिंपली जो है वो अचीव कर सकते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, उसमें से r कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डायरेक्टली r कॉम्प्लीमेंट, अगर हम r-1 कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन करें और फिर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, मींस इफ दिस इज द नंबर, सो दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट विद अस, राइट। तो आपने उसमें क्या करना है, r⁻m की वैल्यू आपने इसमें जो है वो ऐड करनी है, और आप के r-1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो है वो r कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जांपल है हमारे पास कि हम इस वैल्यू का 2's कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप ये करें कि इस का जो है उसको वो हर एक जो वैल्यूज हैं उनको फ्लिप कर दें। फ्लिपिंग का मतलब ये है कि रिवर्स कर दें। सो हमें क्या मिलेगा, 0 1 0 0 1 0 1 1, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब आपके पास क्या है, जो आपके पास अगर आप इस नंबर में देखें तो आपके पास m की वैल्यू क्या है, देयर इज नो फ्रिक्शनल पॉइंट। जब फ्रिक्शन पार्ट नहीं है तो इसमें m की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो r⁻⁻0 इज 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बेसिकली बिकम्स इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यह है कि आपने किस वैल्यू को ऐड करना है, आपने इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आपने यहाँ पे 1 को ऐड करना है। तो 1 आप ऐड करेंगे तो 1 1 गिव्स यू अ एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, एडिशन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे आ जाएगी वैल्यू 0 और 1 जो है वो नेक्स्ट में जो एज ए कैरी ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। सो 1 1 फिर गिव्स यू अ 0 एंड देन 1 गोज टू द नेक्स्ट वन एज ए कैरी, तो फिर ये 1 यहाँ पे आ जाएगी और बाकी वैल्यूज जो है वो तो सेम आ जाएंगी। सो 0 1 0 0 1 1 0 0, दिस वुड बी बेसिकली द 2's कॉम्प्लीमेंट वैल्यू फॉर दिस वैल्यू थ्रू 1's कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम इसको 1 कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
अब एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो एक्चुअल वैल्यू को रिस्टोर कर देता है। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन जो है वो क्या है, हमने अभी ये डिस्कस किया था कि आर कॉम्प्लीमेंट जो है एन नंबर का क्या है, आर रेज़ टू पावर एन माइनस एन है। अगर आप इस आर रेज़ टू पावर एन माइनस एन का फिर कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या बनेगा, वो बनेगा आर एन माइनस एन। तो वो आपको बेसिकली क्या देगा, वो बेसिकली ये आर इन और आर इन जो है ये कट जाएगा और आपके पास जो है बेसिकली वो एक्चुअल आपको जो है वो वैल्यू प्रोड्यूस करके दे देगा। ठीक है, चलें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और हम ये देखते हैं कि आया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमें वही वैल्यू एक्जैक्टली जो है वो प्रोड्यूस करके दे रहा है कि नहीं दे रहा। हमें वैल्यू गिवन है 546 का और हमें ये कहा जा रहा है कि चलें इसका हम टेंस कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या बनता है, 454 ये वैल्यू हमारे पास बनती है अगर हम इस वैल्यू का टेंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिटरमाइन करें। अब हम ये कहते हैं कि जी आप ये करें कि इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, फिर इसमें 3 डिजिट्स हैं तो 10⁻³ में से फिर इसको जो है वो माइनस कर दें। तो जब हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे सेड एज वेल। अच्छा, मैं आज के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही काफ़ी है। असाइनमेंट जो है वो मैंने प्रिपेयर कर दिया है और जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम जो है वो सेपरेट डॉक्यूमेंट फ़ाइल जो है वो अपलोड की थी, मैं फिर यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट फ़ाइल जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों ने उसी शीट के अंदर अपने आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं। बेहतर होगा कि आप उसी वर्ड के फॉर्मेट में ही उसको दोबारा से जो है वो प्रोड्यूस करके थ्रू सीआर जो है, जिस तरीके से आपने असाइनमेंट 1 को जो है सीआर के थ्रू सबमिट किया था वो आप सबमिट कर दें। अगेन ये चेक कर लें कि जो ड्यू डेट है उससे लेट आप सबमिट ना करें, क्योंकि सीआर मुझे फिर जब एक बार फॉरवर्ड करेगा तो फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, सी यू इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।